नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और मिशन हेल्थ की इस क्विज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जरा अपने बचपन की बात करते हैं। हम सब ने बचपन में बहुत सारे खेल खेले हैं, भाग दौड़ की है और इस भाग दौड़ के दौरान अक्सर हमें चोट भी लगी है। याद करिए, जब चोट लगती थी तो रोना कब आता था? रोना तब आता था जब हम अपने शरीर से बहते हुए खून को देख लेते थे। चोट कभी कभी ऐसी भी होती थी कि दर्द हो रहा है, लेकिन रोना तभी आता था जब हम खून बहता देखते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे माँ बाप की भी चिंता तभी बढ़ती थी जब खून बहता हुआ दिख जाता था। ये तो एक मजाक का विषय हुआ, पर गंभीर विषय यह है कि शरीर में खून की कमी एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है और भारत सरकार एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयासरत है। तो जो ये रक्त की लाल कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में कम हो जाती हैं, उससे तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं और आज का हमारा विषय यही है, यानी एनीमिया। हमारे स्टूडियो में जो प्रतिभागी आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद अग्रवाल, जो कि डिप्टी जीएम हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? एक बार ताली बजा के मुझे इंगित करिए। हमारे क्विज के नियम बहुत सरल हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, यदि आपको उत्तर आता है तो अपना हाथ खड़ा करिएगा। मैं स्वयं चलकर आप तक आऊंगा और आपसे उत्तर पूछूंगा। आपका उत्तर गलत है या सही, इसका फैसला हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब करेंगे। तो हम अब आपसे पूछना चाहते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे शरीर का कौन सा ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है? बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। मैं आपके पास आता हूं। यदि आपको उत्तर पता है तो अपना नाम बताएं और हमें उत्तर दें। सर, मेरा नाम तनिष्का शुक्ला है और इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। इनका उत्तर है हीमोग्लोबिन। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? जी बिल्कुल ये सही। उत्तर एकदम सही है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए और आप अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। हमारा अगला प्रश्न। अभी हमने बात की हेमोग्लोबिन की। आपको यह बताना है कि एक स्वस्थ पुरुष और महिला में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब हम उत्तर आगे से लेते हैं। आप बताएंगे उत्तर? जी, अपना नाम बताएं और हमें उत्तर दें। नमस्ते सर, मेरा नाम विशु पांडे है। एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत 12 से 16% होना चाहिए और महिला में 11 से 14% होना चाहिए। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? जी, संख्या बिल्कुल सही है। 11 से 14% महिलाओं में और 12 से 16% स्वस्थ पुरुष के शरीर में होता है, लेकिन प्रतिशत नहीं है। हीमोग्लोबिन को जो नापते हैं वो ग्राम प्रतिशत में नापते हैं, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ग्राम प्रतिशत होना चाहिए। ग्राम प्रतिशत उसकी यूनिट है, तो प्रतिशत नहीं बोल के ग्राम प्रतिशत बोलना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पर इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने पुरस्कार बिल्कुल सही बिल्कुल मिलना बताया। चाहिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो आप आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि हमारी सरकार भारत को एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयासरत है, यानी इस समस्या का सभी ने एक तरह से अंदाजा लगा लिया है। आपको यह बताना है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में मौजूदा समय में 6 माह से लेके 59 माह तक, यानी 6 मंथ से लेके 59 मंथ्स तक के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? काफी सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं और आप उत्तर देना चाहेंगी? जी, अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम दिव्या श्रीवास्तव है और 58.5% इसका आंसर। 58.5। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? जी बिल्कुल सही। यानी
6 माह से लेके 59 माह तक के बच्चों में लगभग आधे से ज्यादा बच्चे बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। ये बहुत गंभीर बात। चिंता का विषय भी है। बिल्कुल। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और बच्चों से चलते हैं अब महिलाओं की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इसी तरह 15 वर्ष से 49 वर्ष की उम्र की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, यानी 15 to 49 के ईयर ब्रैकेट में कितनी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। आपको उत्तर देना है। मैं आपके पास आता हूं। अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सर मेरा नाम गुरु तिवारी है और इसका उत्तर है 53.2%। 53.2%। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या कहते हैं, इनको पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं? और किसी से पूछते और किसी से पूछते हैं। आप बताएंगे उत्तर? सर अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सर मेरा नाम अंकित सिंह है जी। सर इसका राइट आंसर है 53.1%। 53.1%। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ये सही है। उत्तर एकदम सही है और आपने सही प्रतिशत बताया तो आप पुरस्कार के विजेता बनते हैं। आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। वैसे तो हमें अपने रक्त की जांच समय समय पर करानी रहनी चाहिए। आपके शरीर में यदि खून कम हो रहा है तो उसके कुछ कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। मेरा अगला प्रश्न यही है कि एनीमिया बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं। काफी सारे लोग के हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं। जी, अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सर मेरा नाम मधुमिता वर्मा है और एनीमिया के लक्षण ये हैं कि कमजोरी, थकावट आना, बेहोश होना, हृदय गति का तेज होना, आँखों पे और आँखों में सफ़ेदी का दिखना, नाखून और जीभ में सफ़ेद का होना, ये इसके लक्षण हैं। कुछ स्पष्ट हो रहा है उत्तर डॉक्टर साहब? हाँ ठीक है, काफी हद तक इन्होंने सारे लक्षणों को बता दिया है जी। और इसके अतिरिक्त भी कुछ और लक्षण होते हैं जैसे सांस फूलना, हाथ पैर में सूजन भी आ सकती है। बाकी तो इन्होंने जो बताया सही सही बताया। है। जी तो इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आपको पुरस्कार मिलता है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जैसा कि हमें उत्तरों से पता चला कि एनीमिया की संख्या कितनी अधिक है, खासतौर से बच्चों में और महिलाओं में। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो भारत सरकार ने एनीमिया की समस्या से लड़ने के लिए एनीमिया मुक्त भारत नाम के अभियान की शुरुआत की है, यह अभियान कब शुरू किया गया था? मैं आपके पास आता हूं। आप उत्तर देना चाहेंगे? जी। सर इसका उत्तर है 15 सितंबर 2018। 15 सितंबर 2018 को इस अभियान की शुरुआत की गई। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही जवाब। आपका उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जैसा कि हमें पता चला कि 15 सितंबर 2018 को इस अभियान की शुरुआत की गई। मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। आपको यह बताना है कि इस अभियान का लक्ष्य क्या है। आप उत्तर देना चाहेंगी? आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सर मेरा नाम टीना है और इसका सही उत्तर है कि 2022 तक हर साल 3% की गिरावट करना किस चीज में? अनीमिया में। ठीक है, सही बिल्कुल, उत्तर है। बिल्कुल ठीक। एनीमिया के प्रसार में हर साल 3% की गिरावट कब तक?
2022। 2022 तक। तो उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अक्सर ये देखने में आता है कि हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली बहुत स्वस्थ नहीं रह गई है और खास तौर से बच्चों का खान पान काफी बिगड़ा हुआ है। मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये बताना है कि आपको यदि शरीर में अपना हीमोग्लोबिन का स्तर सही रखना है यानी संतुलित रखना है तो खान पान क्या होना चाहिए? बहुतों को इसका उत्तर पता है। मैं आपके पास आता हूं और आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम ऋतिक वर्मा है। इस प्रश्न का ये उत्तर है कि हमें खान पान में हरी सब्जियों को अपनाना चाहिए और फलों को, जैसे कि सिट्रिक एसिड, अंडे को, संतरे को, अनार को, जिससे हमारा खान पान सुधरेगा और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में उभार होगा। और कुछ बता सकते हैं? और मैं आपको जोड़ना चाहेंगे कि मैं किसी और से उत्तर लूं? सर मेरे पास यही आंसर है। आपके पास यही आंसर है। मैं आपसे पूछता हूं। सर इसमें रेड जो मांस होता है, लाल मांस होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं और दाल, फलों और हरी सब्जियां और जितने भी दुग्ध उत्पाद होते हैं वो आप इंक्रीज करेंगे अपने फूड में, तो फिर आपका एनीमिया तो नहीं ही होगा और रक्त का हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जी ठीक है जवाब है। अब ठीक है जवाब जी। तो क्या कहते हैं पुरस्कार? इनको ही मिलना चाहिए। नाम बताइए अपना। सर स्मिता उपाध्याय। स्मिता उपाध्याय, आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जो हमारा तिरंगा झंडा है, ऑरेंज कलर, वाइट कलर एंड ग्रीन कलर। तो ऑरेंज कलर से गुड़, चने, ऑरेंज कलर के जो फल हैं, सब्जियां हैं, संतरा, चुकंदर, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। सफ़ेद में सारे दुग्ध उत्पाद और अंडा, और हरे में हरी सब्जियां। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही रोचक ढंग से हमें बताया कि क्या क्या हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं और हमारा तिरंगा हमारे स्वास्थ्य में कितना योगदान दे सकता है, ये आपको पता चला। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शिक्षा विभाग को क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं? थोड़ा मैं पीछे की तरफ चलता हूं, आप देना चाहेंगे उत्तर? जी जी सर, शिक्षा विभाग में इसमें भारत सरकार ने योगदान ये दिया है कि मिड डे मील जो उन लोगों की खुराक होती है उसके साथ जो है एनीमिया की हर मील के बाद उन लोगों को एनीमिया की दवाई देना और ये सुनिश्चित करना कि बच्चों में जो संपूर्ण आहार है उसकी किस प्रकार से क्या खुराक देनी चाहिए और मतलब कमी ना आने पाए किसी चीज़ में। क्या ये संपूर्ण है उत्तर डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमें एक दो लोगों से और पूछना पड़ेगा। आप बताना चाहेंगी? मेरा नाम मानसी सिंह चौहान है। इस प्रश्न का उत्तर है कि बच्चों को मिड डे मील के 1 घंटे बाद आयरन फॉलिक एसिड नाम की पीली और गुलाबी और नीली गोलियां देनी चाहिए। कैसे देते हैं? गोली रोज देते हैं? यस सर। हफ्ता में आपने अपनी बारी में नहीं बताया, बट हाँ मैं बता दूं कि हफ्ते में 1 बार दी जाती है ये गोली। और इन्होंने बताया कि नीली गोली है और गुलाबी गोली है। स्कूल में मिड डे मील के बाद, खाने के 1 घंटे बाद विद्यालयों को देने की जिम्मेदारी है। तो इनका प्रश्न सही, जवाब सही है। बस ये इनको ये नहीं पता था कि रोज देनी है कि नहीं, हफ्ते में 1 बार देनी है। तो हफ्ते में 1 बार ये आयरन की गोली देनी है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 6 महीने से लेकर 59 महीने के बच्चों को एनीमिया की खुराक सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आप बताना चाहेंगे उत्तर?
जी, अपना नाम बताएं, उत्तर दें। सर मेरा नाम सुजैल अहमद है। सर उस इलाके की आशा बहन की। उस इलाके की आशा बहन की जिम्मेदारी है। क्या ये उत्तर सही है? जी, बिल्कुल ये उत्तर सही है। एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान खून के बहाव से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। शरीर में आयरन की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रभावित होता है। इस एनीमिया के उपचार के लिए कौन सी दवाइयां खानी चाहिए, ये आपको बताना है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपका हाथ ऊपर गया था। अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सर मेरा नाम रिया बेरा है एंड इसका उत्तर है आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल सही ये है। उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? मैं आपके पास आता हूं, ये आपको उत्तर आता है तो बताएं। अपना नाम सिमरन कौर है और फिर से बोलें, स्पष्ट बोलें। सिमरन कौर जी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, इसका हिंदी नाम बता सकती हैं आप? स्वास्थ्य और नहीं डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी सी कमी थोड़ी है। सी कमी है। आप बताना चाहेंगी? सर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल ये सही। उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, आपने वेलफेयर बोला। हमारा अगला प्रश्न। 10 से 19 वर्ष की सभी बालिकाओं के स्वास्थ्य रक्षा व पोषण संबंधी औषधि आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट यानी IFA को वितरित करने का निर्धारण किस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है? मैं आपके पास आता हूं, अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया है। अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम अनुराग शर्मा है जी। और उत्तर है साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम के तहत। साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण के तहत। डॉक्टर साहब, क्या इनका उत्तर सही है? जी, इनका उत्तर सही है। साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम कहते हैं, विप्स कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो RKSK है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, उसके अंतर्गत चलाया जाता है। तो इनका जवाब सही है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारा अगला प्रश्न, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलता है। मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं उनको ये दवाई कैसे मिलती है? आप उत्तर देना चाहेंगी? सर माय नेम इज सत्यांजलि शर्मा। इसका उत्तर है आंगनबाड़ी के थ्रू। ये दवाइयां आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलती हैं। डॉक्टर साहब, क्या उत्तर सही है? बिल्कुल सही है। एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और अब हमारी क्विज का अंतिम प्रश्न।
हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर आधारित एक नए अध्ययन के अनुसार पिछले करीब एक दशक में भारत में एनीमिया के गंभीर मामलों में गिरावट हुई है। आपको बताना है इस गिरावट का प्रतिशत। काफी लोगों को उत्तर आता है। मैं आपके पास आता हूं, आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम नफीसा रजी है और इसका आंसर है 7.8%। 7.8%। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, ये उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और अब बारी है चलते चलते की, यानी हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को अपने घर पे बैठकर देख रहे हैं उनके लिए प्रश्न। हमारा प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है? यदि आपको उत्तर आता है तो आप अपना उत्तर हमें इस पते पर भेज दें। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। एक बार पता फिर सुन लें। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप अपने उत्तर हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं और हमारा ईमेल का पता है missionhealth.ddupLko@gmail.com। इस क्विज में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।